खरल साहब, ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने आज बातें की हैं कि जी जब आप इलेक्शन के लिए कोई प्लानिंग करते हैं तो फिर इलेक्शन ही मद्देनज़र होते हैं और कभी आप आगे का देखते ही नहीं। तो ये जिस तरह से माहौलियात की बात हो रही है, कम से कम जंगलात का हम ये नहीं कह सकते कि 5 साल का मनसूबा है। इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात हो रही है और दुनिया भी इस चीज़ को सराह रही है, तो आप समझते हैं कि वाकई इमरान खान की नज़र मुस्तकबिल की तरफ है? देखिए, एक लीडर और पॉलिटिशियन में यही बेसिक फ़र्क होता है। जो सियासतदान होता है वो इंतखाबात को देखता है और जो लीडर होता है वो आने वाली नस्लों को देखता है। वो लीडर का विजन और पॉलिटिशियन के विजन के में ये फ़र्क होता है। इमरान खान साहब के जितने भी मनसूबे हैं, ज़्यादातर वो मनसूबे हैं जो कोई 10 साल मनसूबा है, कोई 15 साल मनसूबा है। लेकिन उससे पहले जो हमारे माजी के हुक्मरान आप देखें, उनके मनसूबे 2 साल के, 2.5 साल के, यानी शॉर्ट टर्म मनसूबे थे। इमरान खान साहब ने शॉर्ट टर्म भी शुरू किए हुए हैं, मीडियम और लॉन्ग टर्म मनसूबे भी हैं। जिस तरह डैम्स हैं, बहुत सारे ऐसे मनसूबे हैं इमरान खान साहब के कि उस मनसूबों को अभी से उनको पता है कि ये इन 5 सालों में मुकम्मल ही नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद बहुत खतीर रकम उनके लिए मुख्तस की गई है। लेकिन माजी में आपने देखा होगा कि जिस तरह ऑरेंज ट्रेन बनानी है जनाब, हमने मेट्रो ये बस बनानी है, ये बकायदा शहबाज शरीफ साहब ओपन कहते थे। वो कह रहे थे ये हमारा इलेक्शन है, हम दिखाएंगे, जो दिखता है वो बिकता है। हालांकि दुनिया में मेरा ख्याल है पाकिस्तान अब तो हम आगे बहुत चले गए हैं। आज से 200 साल पहले भी ज़ेरे ज़मीन ही हमेशा जो ट्रेन चलती हैं, ज़मीन के ऊपर ट्रेन चलती है, आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये सिर्फ पाकिस्तान में, ये लाहौर में आप देखेंगे। यानी इस तरह की इसमें नुकसान बहुत सारे हैं। यानी जहाँ पे आपने वो गुजारी है, एक तो ये है कि नीचे सड़क जो है वो तंग हो गई है, ऑलरेडी ट्रैफिक का जो जिस तरह हजूम है, और उस ट्रेन में कोई करोड़ों लोग तो सफ़र कर नहीं सकते। ज़ाहिर बात है अगर 2-2.5 लाख मैक्सिमम सफ़र लोग कर सकते हैं, तो ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट चलती है सड़कों पे, उसकी वजह से जितनी वो लाइन बनी हुई है उसके नीचे सड़क तो तंग हो गई है। तो अब ये मामला, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को कहा लोगों ने, इंजीनियर ने कि जनाब वो तो नीचे से गुजरती है, तो उनका नीचे देखेगा कौन? तो मामला ये है, हालांकि इससे पैसे भी ज़्यादा लगे हैं, सारा चीज़ें हैं, इस पर नुकसानात और बहुत सारे अंदेशे हैं, खदशे हैं, कल को अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो सकता है, इतना ज़्यादा लॉस में है, तो लॉस में भी सब कुछ है। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब जो है, इससे पहले अगर किसी ने मनसूबे बनाए हैं तो वो आप देखें जितने भी डैम बने हैं वो अयूब खान के दौर में बने थे। वो बड़े बड़े मनसूबे उन्होंने भी लॉन्ग टर्म बनाए थे। और आज भी अगर हम बिजली, अगर पाकिस्तान खुद कफील है और हाइडल में थोड़ा बहुत अगर काम हुआ है तो उन मनसूबों की बुनियाद पर है। उसके बाद किसी हुक्मरान ने, आप देख लें, अयूब खान के बाद कोई ऐसा हुक्मरान नहीं जिसने हाइडल के ऊपर कोई काम किया हो। IVPs आई हैं, ठीक है, तोहफा में मिला है, मुशर्रफ यानी शौकत अजीज के दौर में मिला, पीपल्स पार्टी के दौर में मिला, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में मिला, ये मनसूबे में मिले। और जो जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान की, हमारी रगों से जिस तरह पैसे आप देख लें, उनको हम अरबों, कई हज़ार अरब उनको दे चुके हैं, फिर भी उनका हर महीने सर्कुलर डेट जो है हर 4-6 महीने बाद पता चलता है ये 800 अरब हो गया है, 700 अरब हो गया है। पैसे लेने के अलावा ये सर्कुलर डेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो मामला ये है कि ये जो अभी इलेक्ट्रिक बाइक की जो बात कर रहे हैं, देखिए अब दुनिया आगे जा रही है और जिस तरह क्लीन एंड ग्रीन जो पाकिस्तान का मनसूबा है, बिलियन ट्री का मनसूबा है, ये बेसिकली ये सियासी मनसूबे नहीं है, ये इलेक्शन के मनसूबे नहीं है, ये है विजनरी और पाकिस्तान का जो एक लीडरशिप जो होती है, ये आने वाली नस्लों के लिए मनसूबे हैं। इनका जो कहते हैं ना, लगाता कोई और खाता कोई है पौधा, उसका फल जो है, तो अब ये है, इसका फल तो आने वाली नस्लों ने खाना है। हम जिस माहौल में, जिस तरह जो सूरत बन गई, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि हम जो शहरों के मास्टर प्लान है उसके अंदर भी हम देख रहे हैं, उनका जो अंग्रेज़ के दौर में जो सब्ज़े जंगलात थे वो तो हमने बेच खाए हैं, वो तो काट दिए, बेच दिए हमने। अब जो दरख्त उगाने की जो बड़ी एक 10 बिलियन ट्री जो मनसूबा इन्होंने बनाया है और दरख्त लगाए जा रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से देखें, सैलाबों को रोकते हैं, क्लाइमेट आपका जो दर्जा हरारत है उसके अंदर आप देख लें। अब रशिया में आप देखें कहाँ पे 150-200 साल पुराना जो 34-35 पे पहुँच गए, 1901 में गालबन आया था, उसके बाद 1800 में आया था जो टेम्परेचर, तो वहाँ पे इस तरह दर्जा हरारत बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में ये दर्जा हरारत बढ़ रहा है। तो ये आने वाली नस्लों के लिए ये एक पेशबंदी हो रही है, और इसके लिए हालांकि ये इलेक्शन के ऊपर शायद इसका असर ना हो। अच्छा, बाकी वोट तो साहब, क्या आज भी ये है, आम आदमी जो है वो इन चीज़ों को नहीं देखता। जंगलात लग रहे हैं, कोई शहर में तो लगेंगे नहीं, कहीं दूर जाकर लगेंगे, दरख्त लग रहे हैं, किसने देखने हैं?
और इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आ रही है, वो तो लोगों को तो गाड़ी चाहिए, आम आदमी को, उससे क्या फ़र्क पड़ा है, धुआं दे रही है नहीं दे रही। तो ये चीज़ें क्या आपको लगता है फ़र्क पड़ रहा है ये इलेक्शन में? वाकई इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह की पॉलिसी से? जो इमरान खान फ्यूचर की बात करें, उनके पास तो अब 1.5 साल तो रह गया। उसामा साहब, इमरान खान साहब ने जिस तरह से शहरों के मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं, उन्होंने ये बात की कि ना हम मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बदकिस्मती से पिछले दौर में ग्रीन एरिया कम हो रहा था, शहर बेतरतीब फैले जा रहे थे। देखें, प्राइम मिनिस्टर तकरीर तो बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन असल इशू ये है कि क्या जो वो बातें कर रहे हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनके जो अपने वज़रा है, क्या उस पर अमल दरामद कर रहे हैं? मैं मिसाल देता हूँ लाहौर की। लाहौर का 3 साल का ऑडिट कर लें, ये जो 3 साल PTI के हैं उसका ऑडिट कर लें। एक तरफ आपने रहायशी मनसूबों के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। लाहौर में इन 3 सालों में कितना ग्रीन एरिया जो था उसको रेजिडेंशियल एरिया डिक्लेयर किया गया, या कितनी इलीगल हाउसिंग सोसाइटी जो है वो ग्रीन एरिया पर बनी है, तो उसको ऑडिट तो करवाएं। पता चलेगा कि यहाँ पर लाहौर का ग्रीन एरिया पिछले 3 साल में जितना तेजी से खत्म हुआ है, शायद पिछले 50 साल में इतनी तेजी से खत्म हुआ है। कह रहे हैं, मैंने खुद देखे हैं। नहीं तो सर, फिर आप ये बात जो करें कि हम प्लान तैयार कर रहे हैं, कौन सा प्लान तैयार किया जा रहा है? मैं तो इनकी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट लाहौर का जो सब्जा खत्म किया गया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसलिए बनाई कि एक नया शहर इस तरह बात किया जाए, नई पॉलिसी की बिल्डिंग अब जो है ऊपर की तरफ ज्यादा आप ले जा सकते हैं, इसीलिए उसका फैलाव इस तरह से कम हो जाए। जिनका माजी में हो गया उसका क्या करें? साहब, आप स्पोक्समैन नहीं है, एक मिनट। नहीं, मैं वैसे आपको अदालतों में केस किया। मैं आपको बताता हूँ। जी जी, मुझे एक बात बताएं। आपने कहा जी कि ये रावी अर्बन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। चले, आप मेरे साथ गाड़ी में, आप भी इसी शहर में रहते हैं, क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि जो रेजिडेंशियल एरिया है वो रायवेंड से भी आगे चला गया है, इधर बॉर्डर एरिया तक चला गया है? लाहौर का सारा ग्रीन एरिया जो वो तो खत्म होता जा रहा है। क्या मास्टर प्लान है? कौन सी हाई राइजिंग बिल्डिंग जो है वो अभी तक बनी है? मुझे भी दिखा दें, मैं भी देखना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि यहाँ पर हजारों के हिसाब से लीगल सोसाइटीज बन रही हैं। यहाँ पे LDA धड़ाधड़ LDA हो रहा है, लोग यहाँ पर अंधाधुंध पैसे खा रहे हैं सारे ब्यूरोक्रेट्स। पता करें DG LDA से कितनी लाहौर में इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो बगैर NOC के बन रही हैं, और सारा ग्रीन एरिया जो खाया जा रहा है, सारा वो एरिया जहां पर काश्तकारी होनी चाहिए थी, वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। मुझे तो लाहौर में अब ग्रीन एरिया नजर ही नहीं आ रहा। तो इमरान खान साहब कौन से शहरों की प्लानिंग की बात कर रहे हैं? क्या लाहौर शहर की प्लानिंग है? चीफ मिनिस्टर पंजाब से पूछें, DG LDA से पूछें, चीफ सेक्रेटरी से पूछें, भाई इन लोगों से पूछा जाए कि जनाब लाहौर का 3 साल का ऑडिट करके दें, लाहौर में कितना ग्रीन एरिया रह गया है, जब ये गवर्नमेंट आई थी उस वक्त कितना ग्रीन एरिया था, कितनी नई हाउसिंग सोसाइटीज बनी हैं, क्या उन्होंने लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, क्या उनके पास NOCs हैं? तो समझ साहब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खान साहब ऊपर हमें शहरों की प्लानिंग बता रहे हैं, नीचे ब्यूरोक्रेसी धड़ाधड़ माल बना रही है और ग्रीन एरिया। ये एक एस्पेक्ट हो गया। जो वो कह रहे हैं कि जी चीन इस तरह आगे गया है कि उसने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई हैं, बरामदात बढ़ाई हैं, दरामदात कम है, यानी कमाई ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं। हमने भी उस तरफ जाना है। माजी में शॉर्ट कर लिए कि जी कर्ज ले लो और गुजारा करो, खत्म। इस तरफ भी आपको लग रहा है, आपको लगता है नहीं ये भी सिर्फ एक तकरीरी एक मवाद था, एक तकरीरी दावा था, इस तरफ नहीं सोचा जा रहा कि हम अपनी कोई एक्सपोर्ट बढ़ाएं, हम अपनी कोई इंडस्ट्री की तरफ लेकर जाएं? ये जिस तरह से इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, या आप समझते हैं ये भी नाकाफी है, ये भी सिर्फ तकरीर है? इलेक्ट्रिक पॉलिसी समझ देखें, ये चीजें अभी मटेरियलाइज होनी है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपकी 22 अरब रुपए की एक्सपोर्ट है और आपकी 55 अरब रुपए की इंपोर्ट है, और ये जो डिस्पैरिटी, इससे पता चलता है कि आप कितनी की एक्सपोर्ट आपकी बड़ी है और क्या कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब मसला ये है कि ये जो बजट आया, अगर इसकी एग्जीक्यूशन हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो की जाती है, अगर उसको इंश्योर किया जाए और उसके बाद नए यंग लोगों को काम करने दिया जाए, उनको कर्जे दिए जाएं। चाइना में सबसे आसान चीज बताऊं क्या है? 3 टेक्निकल लोग मिलते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ये चाइना में लोकल लोगों के लिए कर्जा लेना बहुत ही आसान है। यहाँ पर कर्जा लेना दुनिया का सबसे बड़ा और मुश्किल काम है। इस चीज को फाइनेंस मिनिस्टर खुद माने हैं, वो यहाँ तक माने हैं कि लाहौर, कराची, फैसलाबाद, ये 3-4 बड़े शहरों के अलावा बाकी शहरों में तो बैंक कर्जा देते ही नहीं है। तो मसला ये है कि अगर आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं
तो फिर आपको नई नई चीजें लानी मैं पढ़ रहा था कि मुझे पता है एक्सपोर्ट का बैंक्स को, क्योंकि वो जो उन्होंने घरों के लिए कर्ज देने थे, वो जो 5% कम से कम उन्होंने देने हैं घरों के लिए, वो नहीं पूरे हो रहे, तो उसके लिए बैंक्स को जुर्माना हो सकता है। कि निजाम तो बनाया है, अब उस पर शायद थोड़ा अरसा लगे। सर मेरा तो मुद्दा ये है कि बात तकरीरें तो दीवारों पे भी बड़ी अच्छी लिखी होती हैं, किताबें बड़ी बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर तहरीर मौजूद हैं। बात यह कि तहरीर से तो मसला हल नहीं होता, मसला हल होता है डंडा पकड़ के इम्प्लीमेंटेशन करवाने से, एग्जीक्यूशन करवाने से। उसमें मुझे ये गवर्नमेंट कमज़ोर लगती है। हाँ साहब बड़ी अच्छी तकरीरें करते हैं, लेकिन उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके जो सूबों के चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो शायद उनकी तकरीरें इतने शौक से नहीं सुनते जो मुझे लग रहा है। अच्छा।